Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, write a note on 5 programs that have been developed for eradication of poverty in India. आपको 5 ऐसे प्रोग्राम बताने हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं इंडिया में पोवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए. तो 5 ऐसे प्रोग्राम बताने हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स. इरेडिकेशन का मतलब होता है दूर करना या हटाना. तो गरीबी हटाने से रिलेटेड जो 5 प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं इंडिया में, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. पहला प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसको PMRY बोला जाता है. दिस स्कीम इज स्टार्टेड इन 1993 में शुरू किया गया था. द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small town. यानी कि रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में और स्मॉल टाउन में, छोटे छोटे शहरों में एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको उनका खुद का काम स्टार्ट करने में, उनका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करना इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है. दे आर हेल्प इन सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री. छोटी मोटी इंडस्ट्री या बिजनेस सेटअप करने में मदद करेगा ये प्रोग्राम. नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको REGP भी बोला जाता है. इट वॉज लॉन्च्ड इन 1995. इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन. इसका भी जो पर्पस है वो क्या है, रूरल एरिया में और स्मॉल टाउन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में मदद करना. लेकिन एक डिफरेंस ऊपर वाली से ये है इसमें कि ऊपर वाली जो पॉलिसी थी वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को टारगेट में रख के बनाई गई थी. लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम करेगी. ये इसका मेन पर्पस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना स्मॉल टाउन में या फिर रूरल एरिया में, फिर चाहे वो कोई भी करे. अ टारगेट फॉर क्रिएशन या क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम. और इस प्रोग्राम का एक जो टारगेट है वो क्या फिक्स किया गया है, वो टारगेट फिक्स किया गया है 25 लाख न्यू जॉब को क्रिएट करने का. नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको PMGY भी बोला जाता है. इट वॉज लॉन्च्ड इन सन 2000. इसको सन 2000 में स्टार्ट किया गया था. अंडर दिस प्रोग्राम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर. देखो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो सन 2000 में स्टार्ट की थी और इसमें सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को. सेंट्रल असिस्टेंस का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस कुछ देगी, कुछ मदद देगी स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ बेसिक सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड ड्रिंकिंग वाटर जैसी फैसिलिटीज अपने स्टेट में और अपने एरिया में प्रोवाइड करेगी. तो ये इस प्रोग्राम का ये मेन पर्पस था कि लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सर्विसेज इजीली अवेल हो पाए उनको. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा भी बोला जाता है. आप में से बहुत बच्चों की बुक में इसका नाम सिर्फ आपको नरेगा भी देखने को मिल सकता है. नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन बाद में ना इसका नाम चेंज हो गया था सन 2005 में, तो इसलिए इसको अब मनरेगा कहा जाता है. दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड. इसमें क्या होता है, 100 दिन के लिए हर इंसान को एक गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है. 1/3 जॉब्स हैज बीन रिजर्व फॉर द विमेन. तो इस बात के लिए, इस प्रोग्राम के लिए तालियां बजनी चाहिए कि इसने 1/3 जॉब्स जो ये प्रोवाइड करेगा, या ना JOBS है, जॉब्स है, तो ये 1/3 जॉब्स जो प्रोवाइड की जाएंगी उस 1/3 जॉब्स में से जो जितनी भी टोटल जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी उसमें से 1/3 जॉब्स जो है वो विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखी जाएगी. और इस एक्ट में इस प्रोग्राम में ये भी बोला गया है कि अगर किसी को 15 दिन के अंदर अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो उसको डेली बेस पे अलाउंस मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको डेली मिलेगा, डेली बेस पे. नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम.
इसको NEWP भी बोला जाता है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन सन 2004। 2004 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज टू गिव employment to Indian poors who can undertake unskilled job and it also work for food security। देखो इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो अनस्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड जॉब जो होती हैं जिसमें कुछ पुअर लोग काम कर सकते हैं, जिनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, ना उनको कोई स्पेसिफिक काम आता है अच्छी तरीके से दक्षता के साथ करने के लिए, तो ऐसे में उनको ऐसी जॉब दे जाएंगी जिनमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। अनस्किल्ड जॉब जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनको फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा इस प्रोग्राम में बोला गया है। तो ये कुछ 5 प्रोग्राम्स थे जो 1 बाय 1 हमने डिस्कस करे और इनके काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का, लेकिन जितनी उम्मीद की गई थी उतने इनके अभी तक हमारे को परिणाम जो है नहीं देखने को मिले हैं। अभी भी ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक कंटिन्यू है और पॉवर्टी इरेडिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 5 प्रोग्राम। बेस्ट ऑफ लक।